यज्ञ जो है, भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है, यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखेंगे हमारा जो दिन की या हमारे किसी भी काम की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? अब आजकल यज्ञ से उस रूप में नहीं होती है, नहीं तो हमारे आजकल जो हम करते हैं दिया जला के करते हैं, है ना, अगरबत्ती धूप बत्ती जला करके करते हैं। वो अगरबत्ती धूप बत्ती दिया वो क्या है? वो अग्निहोत्र का ही सूक्ष्मतम रूप है। हुआ क्या, हमारा आप रामायण उठा करके देखिएगा, भगवान श्री राम हैं, उनके पिताजी हैं दशरथ, उनके भी पूर्वज हैं महाराजा दिलीप, महाराजा अज, सभी यज्ञ करते थे। यहां तक कि यदि पुत्र भी चाहिए तो पुत्र भी किसको क्या करके करते थे? यज्ञ करके पुत्र की प्राप्ति करते थे। कोई भी काम बिना हवन के हमारे यहाँ होता नहीं था। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अब यज्ञ को इतना महत्व क्यों दिया गया? विचारणीय बिंदु है ना, यज्ञ को इतना महत्व क्यों दिया गया? तो यज्ञ के जो हैं दो प्रकार के पक्ष हैं, एक तो आध्यात्मिक पक्ष है और दूसरा आदि भौतिक पक्ष है। एक आध्यात्मिक पक्ष और दूसरा, आप जानते हैं दुख कितने होते हैं? 3 दुख होते हैं। कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, 3 प्रकार के दुख होते हैं, जिसमें इन दुखों से छूटने के लिए भी हमें प्रयास क्या है? उसी प्रकार का करना पड़ेगा। तो हमारा जो कर्म कांड है वो भी 3 प्रकार का हो गया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। अच्छा, आध्यात्मिक दुख में क्या होता है जरा बताएंगे? हाँ, जो राग द्वेष से, यानी किसी उसने मुझे गाली दे दी, उसने अच्छा सूट पहन रखा है, वो ज्यादा सुंदर लग रही है, उसने इतनी अष्टाध्यायी याद कर ली और मुझे याद होती है ना परेशानी। उसको तो ज्यादा सम्मान मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, या मुझे उसकी थाली में ज्यादा रसगुल्ले, मेरी में परेशानी होती है ना देख करके। तो ये जो हमें आध्यात्मिक का मतलब क्या है? आत्मिक, आत्मा से जो संबंधित है वो है आध्यात्मिक दुख। तो हमें अपनी आत्मा के लिए जो करना है, जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में हम क्या करते हैं? प्रार्थनाएं करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। जैसे कि आपको मैंने आचमन का ही बताया था, उसी में क्या था? अपने आप को सेफ फील करना। आजकल सबसे ज्यादा व्यक्ति किससे परेशान है? असुरक्षा का भाव है। कहीं यात्रा कर रहे हैं तो वहां सुरक्षा, घर में है तो कोई आ ना जाए, अकेले है तो कोई चोर ना घुस जाए, कोई रुपए ना छीन ले जाए, हर प्रकार से दुखी है ना। यानी हर समय हर जगह हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो उस जो असुरक्षा का भाव है उससे बचने के लिए, कब जिसके पास में शक्ति होती है ना, तब व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यानी जब परिवार के बीच में बैठा हुआ है सुरक्षित महसूस कर रहा है, मित्र मंडली के साथ में घूमने जा रहा है तो क्या कर रहा है? अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। यानी जब अपने लोगों से घिरा हुआ है तो क्या महसूस कर रहा है? सुरक्षित महसूस कर रहा है। या जिसके पास में शक्ति है, किसी के पास में बंदूक है या लाठी है, तो वो चलते हुए टॉर्च है, रास्ते में अंधेरे में जा रहा है तो अपने आप को क्या महसूस करता है? सुरक्षित महसूस करता है। तो उसके लिए जो सुरक्षा का जो भाव है वो आया कहां से? जब हमारे पास में कोई अपना होता है तो सुरक्षा का भाव आता है। हमारे सबसे ज्यादा अपना कौन है? ईश्वर हमारे सबसे ज्यादा अपना है, क्योंकि बाकी तो इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर हर समय हर पल हर क्षण हमारे साथ रहने वाला है। वो कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हमको छोड़ने वाला नहीं है। तो उसके साथ में जो सुरक्षा का भाव वो हमें दे सकता है। सबसे पहली आध्यात्मिक सुरक्षा कहाँ से मिली? तो आध्यात्मिक, है ना। अब किसी की अच्छी चीज से हम दुखी होते हैं, किसी के पास में अच्छी है और वो सारी अच्छाइयों का भंडार है, जब हम उसके पास में जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या आएंगी? अच्छाइयां हमारे अंदर आएंगे। तो जैसे अभी ये हीटर लगा रहे हैं तो हीटर के पास में जो होगा गर्मी किसको मिलेगी?
जो हीटर के पास में, जो दूर है उसको नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही जो आग के पास में रहेगा उसको आग मिलेगी, जो शीतलता के पास में रहेगा उसको शीतलता मिलेगी। ऐसे ही जो ईश्वर के पास में रहेगा उसको ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होगी। जो क्रोधी व्यक्ति के पास में रहता है ना, साथ में रहता है, उसका स्वभाव भी कैसा होता है, क्रोधित हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। कई बार बहुओं की समस्या होती है, बोली मैं ऐसी नहीं थी, तुमने मुझे ऐसा बना दिया। क्यों बना दिया? कि तुम लोग चिड़ 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 करते रहते, तो मैं भी क्या होगी तुम्हारे साथ में, चिड़चिड़ी। तो ये क्या है, यानी हम जैसे वातावरण में, जैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। अब कोई बड़ा हंसमुख व्यक्ति हो, अब उसके साथ में रहेंगे तो हम भी क्या बन जाते हैं, मतलब संसर्गजा दोष गुणा भवंती कहते हैं ना, यानी संसर्ग से क्या होते हैं, हमें दोष और गुणों की प्राप्ति होती है। इसीलिए मित्रता कैसी करनी चाहिए, बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए। तो यज्ञ का एक तो आध्यात्मिक पक्ष है कि हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं। वेद मंत्रों में जो हम मंत्रों के माध्यम से आहुतियां देते हैं, उसमें बार बार परमपिता परमात्मा से किसी न किसी चीज की प्रार्थना की जा रही होती है। तो हमारा संबंध ईश्वर के साथ में बना रहता है। तो एक तो हमारा क्या हो गया, आध्यात्मिक रूप से हम सुरक्षित हो गए, मजबूत हो गए। हमारे कभी भी कोई बड़े से बड़ा दुख आता है तो हम आसानी से सहन कर लेते। अब दूसरा क्या है, आदि दैविक। आदि दैविक क्या होता है जी, आदि दैविक दुख क्या होता है, सांप के काटने का दुख है, और बिच्छू, है ना। तो हम देखो, जब हम अपने आप में सही हैं तो हम दूसरे के साथ में भी व्यवहार कैसा करेंगे, सही करेंगे। और कहते हैं ना, तुमने मुझसे ऐसा बोला तो मैंने तुमसे बोल दिया, तो कौन सी गलत बात कर दी, कौन सा गलत काम कर दिया। तो ये जो है, हम यज्ञ से जो है, यज्ञ का एक अर्थ है, देखो यज्ञ के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु। तो देव पूजा, संगतिकरण, दान, यानी जब हम सही हैं तो हम दूसरों के साथ में भी सही उचित व्यवहार करेंगे। अब तीसरा पक्ष आता है हमारा आदि भौतिक। आजकल मोस्टली क्या है, हम आदि भौतिक सुख के लिए ही यज्ञ करते हैं। अब आदि भौतिक दुख क्या है, आदि भौतिक दुख क्या है, ज्वर से है, नहीं गलत बोल रहे हो, प्रकृति से, भूतों से जो प्राप्त होता है, तुमने गड़बड़ कर दी। आदि दैविक दुख को तुमने आदि भौतिक दुख बता, आदि दैविक को नहीं, आदि भौतिक को आदि दैविक बता दिया, और आदि दैविक को, आदि दैविक क्या है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। तो यज्ञ सबसे ज्यादा प्रकृति को संतुलित करने का माध्यम यदि कोई है तो वो क्या है, यज्ञ है। वायु प्रदूषण खूब हो रहा है, तो वायु प्रदूषण को यदि नियंत्रित करना है तो उसका सबसे अच्छा माध्यम यदि कोई है तो यज्ञ है। हम अपने घरों में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन धूप बत्ती अगरबत्ती का भी उतना वो सामर्थ्य नहीं है कि क्या करे, वो वायु को, घर की वायु को शुद्ध कर सके। वो सुगंधी तो करती है, निश्चित सुगंधी करती है, लेकिन घर में जो दूषित वायु है उसको निकाल के फेंकने का उसका सामर्थ्य नहीं है, विषैली वायु को खत्म करने का उसका सामर्थ्य नहीं है। वो यज्ञ में ही है, यज्ञ के पदार्थों में ही है। अपने आप को आज के वातावरण में सही रखना है ना, स्वस्थ रखना है, तो नित्य ही यज्ञ करना चाहिए। अब दिल्ली जैसे शहर है जहां सांस लेना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। देखो यज्ञ के अनेक रूप हैं, एक तो ये वाला रूप है, एक भौतिक पर्यावरण को संतुलित रखना, व्यवस्थित रखना, ये भी एक यज्ञ का रूप है। अपने पूर्वज कितने पेड़ लगाते थे, कितने जंगल थे, भगवान श्री राम जंगलों में ही घूमते रहते हैं, है ना, कितने जंगल थे। अब हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, यानी पेड़ कम। अभी अरावली पे सरकार ने आदेश पारित किया, जनता उतर गई, क्योंकि देख रही है ना पेड़ कटने का, पहाड़ों के नष्ट होने का क्या दुष्परिणाम मिल रहा है। जब जीवन ही नहीं है तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए अब सरकार को लोगों के आगे झुकना पड़ा। तो लोग यदि मांग करेंगे तो बाकी जितने भी प्रदूषण के या अन्य जो भी माध्यम है वो भी जो है खत्म
किए जा सकते हैं, हम बच सकते हैं, और बाकी अपने आप को तो हम स्वस्थ रख ही सकते हैं। तो नित्य प्रति जो है हमें यज्ञ करना चाहिए। एक महाशय धर्मपाल जी हुए MDH वाले, यज्ञ को कामधेनु कहते हैं। क्या बोलते हैं? वो महाशय जी जो हैं वो थे वेंडर, जो गांव में वो नहीं बेचते हैं, गांव में जा करके फेरी लगाने वाले, वो ऐसे मसाले बेचा करते थे गांव गांव में जा करके। फिर उनको किसी आर्य सन्यासी के संपर्क में आए, उन्होंने उनको एक तांगा उपलब्ध कराया, तांगा दिया और एक संकल्प कराया कि आप नित्य प्रति यज्ञ करेंगे। तो वो नित्य प्रति यज्ञ का जब उन्होंने संकल्प लिया, और वो तांगा वो दिन है और आज का दिन है, MDH कौन नहीं जानता। कितना दान करते हैं, वर्ष में करोड़ों का दान करते हैं। वो किसके कारण से? उनके परिवार में आज भी यज्ञ होता है, और उनके जो पुत्र हैं वो भी यज्ञ को बढ़ाने का, यज्ञ के प्रचार प्रसार का पूरा जो है व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमें जो कुछ भी मिला है यज्ञ के कारण से मिला। केवल वही नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं हमारे पास में, हमारे सामने, जो लोग यज्ञ से, शून्य से जो है शिखर तक पहुंचे। आप हमारे जो स्वामी जी आए हुए हैं, जो हमें अगली कक्षा में प्रशिक्षण देंगे, वो नित्य प्रति कितने किलो घी से हवन करते हैं? 3 किलो घी से हवन करते हैं। कोई कमी आई, कोई घाटा आया? कोई कमी नहीं आई। स्वस्थ है, सानंद है, परिवार बहुत अच्छा है। मैं आपके घर में जाके आई, सारी उत्तम व्यवस्थाएं हैं, किसकी? यज्ञ से। तो हमें नित्य प्रति हवन करना चाहिए। करेंगे कब? जब हमें आएगा तभी तो करेंगे ना। तो अब आने के लिए जो है अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो आप सबके पास में पुस्तकें हैं, तो खोलिए पुस्तकों को। देखिए, पहले तो जो है कभी भी यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले प्रक्रिया होती है ऋत्विक वर्ण और संकल्प पाठ। 2 प्रक्रिया होती हैं। क्या होती है? ऋत्विक वर्ण और संकल्प पाठ। ऋत्विक वर्ण का मतलब ऋत्विज, ऋत्विज से ही क्या बना है? ऋत्विक। 20 पृष्ठ संख्या 20, पृष्ठ संख्या, इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 20 है। तो ऋत्विक वर्ण में क्या करते हैं? हम जिससे यज्ञ कराना चाहते हैं उसका चुनाव करते हैं, उसको चुनते हैं, उसका वर्ण करते हैं, उनको बुला करके लाते हैं। तो पहले तो हमें जिससे यज्ञ कराना है उस व्यक्ति का वर्ण करना है, उसका चयन करना है। तो उसके लिए जो भी यज्ञ कराने वाला है वो बोलता है ओम आवसोह सदने सीद। क्या है? ओम आवसो सदने सीद। क्या है बेटा? क्या बोलते हैं? आवसोह, आवसोह सदने सीद। आवसोह सदने सीद माने आप आइए और हमारे सदन, सदन बोलते हैं घर को, हमारे घर में आकर के बैठिए। और बैठ करके किसके लिए बैठिए? तो वो यज्ञ के लिए जो है आप यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। तो फिर जो ऋत्विज है, जो हवन कराने वाला है, वो बोलता है अहम सीदामि। यदि एक है तो अहम सीदामि, और जब अनेक होते हैं तो वयम सीदामः। मुष्ट प्रायः एक मान करके चलिए तो क्या बोलेंगे? अहम सीदामि, मैं बैठता हूं, मैं आपके यज्ञ को कराने का संकल्प करता हूं। अब इसके बाद में होता है संकल्प। आपने कात्यायन श्रौत सूत्र पढ़ा है कुसुम? कात्यायन श्रौत सूत्र में जब हम पढ़ते थे तो वहां यही प्रक्रिया थी, और संकल्प लेता है, प्रतिज्ञा करता है। तो वो संकल्प और प्रतिज्ञा की प्रक्रिया यही से होती है कि मैं मौन रहूंगा, मैं ऊंचे आसन पर नहीं बैठूंगा, जो देवताओं को द्रव्य अर्पित किए जाने वाला है उससे अतिरिक्त द्रव्य का मैं सेवन नहीं करूंगा। यानी यज्ञ के अपने नियम हैं, उस हिसाब से मैं रहूंगा,
सत्य बोलूंगा, मौन रहूंगा, यानी जब तक हमारा यज्ञ कर्म पूरा नहीं हो जाएगा मानुषी वाक का प्रयोग नहीं करूंगा। मानुषी वाक क्या है? हम जो भी बोलते हैं वो मानुषी वाक है, और जो वेदोक्त मंत्र है क्या है? वो अमानुषी वाक है। तो यज्ञ कर्म करते समय हमें ध्यान रखना है, हमें किस वाणी का प्रयोग करना है? केवल मंत्रों का प्रयोग करना है। अपनी वाणी को तुष्टिम, चुप रह करके बैठे रहना है। ये होती है प्रतिज्ञा, संकल्प। अब संकल्प करने के लिए जो है हम तिथि, नक्षत्र, वार आदि को याद करते हैं। देखो कुछ परंपराएं हमारे पूर्वजों ने बड़ी वैज्ञानिक, बड़ी व्यवस्थित बनाई है। जैसे आजकल एक बहुत बड़ी समस्या चलती है, और बहुत वो भी कहते हैं कि कोई कहता है दुनिया को बने हुए 10 साल हुए, कोई कहता है 5000 साल हुए, कोई 50,000 साल से पीछे तो कोई जाता ही नहीं। लेकिन हम क्या बोलते हैं? 1 अरब। कैसे पता चला? देखो इसमें क्या होता है, आप कई परिवारों में कभी जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा, वो बोलेंगे कि इसको इतने साल हो गए। हमारे परिवार में ये 2 पीढ़ियों से ये चला आ रहा है, यानी 150 साल हो गए। अब 150 साल हो गए, मुझे कैसे पता? जैसे कई आर्य समाजों में जाते हैं, बोलते हैं हमारा ये आर्य समाज का 150वां वर्ष है, वार्षिकोत्सव है। तो कैसे पता 150वां है? ये पहले वाले ने पहला बोला, उसके बाद दूसरा जो हुआ उसको दूसरा कहा, फिर तीसरा कहा, फिर चौथा कहा। ऐसे ही जो हमारे पूर्वज थे, जब वो पहले दिन यज्ञ किया तो वो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर साल बदला, साल ऐड हुआ, महीना ऐड हुआ, जैसे हमारे जन्मदिन में ऐड होते चले जाते, ऐसे ही वो ऐड करते करते चले गए। और आज क्या हो गए? 1 अरब 96 करोड़ 126 वर्ष हो गए। और ये नित्य प्रति हम बोलते हैं। इसमें कुछ कुछ चीजें जो हैं क्या कर लेते हैं? तिथि, आज क्या तिथि है, आज क्या नक्षत्र है, आज कौन सा वार है, उत्तरायण है या दक्षिणायन है। अभी कौन सा आयन चल रहा है? उत्तरायण शुरू हो चुका है ना। मास कौन सा चल रहा है? पौष मास, मास पौष चल रहा है। पक्ष शुक्ल पक्ष। तिथि षष्ठी तिथि है। तो ये हम नित्य प्रति बोलते हैं। अब देखो ये डेली रूटीन का हिस्सा हो गया, तो इससे क्या, एक तो एक परंपरा सुरक्षित हो रही है, और उस परंपरा के यानी हम आगे आने वाली पीढ़ी को हम उसको देंगे। तो बहुत वैज्ञानिकता के साथ में हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई है। तो इसके लिए हम संकल्प पाठ करते, सारे तिथि, नक्षत्र, वार आदि स्थान सबको स्मरण करके फिर कहते हैं कि मैं अब इस तिथि में, इस नक्षत्र में यज्ञ कर रहा हूं, और मैं ये संकल्प धारण करता हूं। ये हो गया संकल्प पाठ। अब इसके बाद में होता है आचमन। आचमन की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी थी कैसे करनी है। मंत्रों का अभ्यास कर लेते हैं हम। मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे बोलेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। अभी आप लोग शांत रहेंगे, इधर से बोलेंगे। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। अमृता पिधानमसे स्वाहा। आरुषि सीख रहे हो ना? ओम सत्यं यशः स्थिरमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। ओम सत्यं यशः स्थिरमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। बार बार हम बोलते रहेंगे, दोनों समय यज्ञ करते रहेंगे तो हमें काफी कुछ अभ्यास हो जाएगा। याद करते रहिएगा जितना आपसे हो सके। फिर हम करते हैं अंग स्पर्श।
ओम वांग्म आस्येस्तु वांग्म आस्येस्तु आस्य फिर अवग्रह चिन्ह स्तु, तो आस्येस्तु वांग्म आस्येस्तु नसोर्मे प्राणोस्तु अस्तु नहीं प्राणोस्तु नसोर्मे प्राणोस्तु अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु बाह्वोर्मे बलमस्तु बाह्वोर्मे बलमस्तु ऊर्वोर्मा ओजोस्तु ऊर्वोर्मा ओजोस्तु बेटा बोलो ऊर्वोर्मा ओजोस्तु ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वामे सहसन्तु अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वामे सहसन्तु कौन बोल के सुनाएगा? ओम अरिष्टानि मेंगानि हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तनुस्तन्वा में तन्वा तन्वा तनुस्तन्वा बहुत बढ़िया। पूरे बोल के सुनाओ, कौन सुनाएगा? बोलो कुसुम। कोई बात नहीं, देखो हम भी ऐसे ही सीखे हैं, तो घबराना नहीं है कि हम इतने बड़े हैं, हमसे गलत भूल गया तो क्या होगा, हम है ना सही कराने के लिए। बोलो मिलके बोलो, चलो। मेंगानी तनुस्तन्वा में सहसन्तु। धूप आ गई। शुरू से बोलो। ओम वांग्म आस्येस्तु। आइए पिताजी आगे आ जाइए। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वामे सहसन्तु। ये हो गया। अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सभी अपने बच्चों से, इनको बच्चों को पुस्तक दे दो यज्ञ की लेके, इनको दी हुई है। चलो। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव
यद्भद्रं तन्न आसुव। बोलिए। ओम विश्वानि देव सवितरतुल्येनानि वरासुव यद्भद्रं तन्नआसुव। बहुत बढ़िया। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुते माम्। कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुते माम्। कस्मै देवाय हविषा विधेम। बोलिए। आप लोग नहीं, इधर से बोलने दो। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते माम्। कस्मै देवाय हविषा विधेम। ठीक है। आसीत में त हलंत है ना। जहाँ हलंत हो वहां एकदम से ब्रेक मार देना है ना, झटका आगे। फिर ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। बोलिए। ओम प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः ॐ य प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। बोलिए। ओम यः प्राणतो
विधाता जगतो बभूव यशिषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषाविधेम ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा आगे आ जाओ बेटा। येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम बोलो। द्यौरुग्रा द्यौरुग्रा द्यौ हाँ द्यौरुग्रा ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम् ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम् बोलिए। बोलो बेटा। श्याम पतयोरयीणाम् ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास् तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद अब आप शांत रहिए, आप लोग बोलिए। ओम सनो बन्धुर्जनिता
विधाता धामानि देवानि विश्वा यत्र देवा अमृत अमृतमान धामन्नध्यैरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव बोलिए, आप लोग शांत रहिएगा। बोलो बेटा। कहीं आप अटके नहीं बोलना आए तो पूछ लीजिएगा। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो। चलिए, अब आते हैं सामान्य दैनिक हवन जो करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, इसके बाद में दीप प्रज्वलन। क्या करते हैं? ओम भूर्भुवस्वः। इससे हम क्या करते हैं? दीप प्रज्वलन करते हैं। फिर इसके बाद में हम चम्मच में कपूर रखते हैं और उस कपूर को दीपक से प्रज्वलित करके अग्नि में स्थापित करते हैं हवन कुंड के मध्य में। ठीक है, तो हमारा हवन कुंड की आकृति कैसी होनी चाहिए? आकार प्रकार आपने देखा है ना, हवन कुंड कैसा है? 3 वेदियां बनती हैं, 3 मेखलाएं। तो यानी नीचे जो हमारी 16 अंगुल क्या है? गहराई है, तो ऊपर हमारी चौड़ाई भी उसी के अनुपात में उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो नीचे संकरा होता चला जाएगा, ऊपर को जो है वो चौड़ा होता चला जाएगा। उसका कारण क्या है? नीचे से गहरा, ऊपर से चौड़ा, तो खुल करके जो हमारी अग्नि में जो भी हम आहुति पदार्थ डाल रहे हैं वो फैल करके पूरे ब्रह्मांड में विस्तार को प्राप्त होता है। चलिए मंत्र बोलते हैं। ओम। हाँ, पृष्ठ संख्या है 34। 34 नंबर पृष्ठ संख्या खोल लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना शांत रहिए। भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना द्यौरिव भूम्ना पृथिवी ववरिम्ना पृथिवी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना दमन्ना ध्यायादधे तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे।
बोलिएगा। अग्निमन्ना, मन्ना दमन्ना, यह नहीं है। अग्निमन्ना दमन्ना द्याया दधे। फिर हम करते हैं यज्ञ कुंड में जो हमने कपूर स्थापित किया, उसके ऊपर 1 चम्मच घी जो है डालते हैं। तो वो यही मंत्र है, ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अध्युत्तरस्मिन् ठीक है। अब हम 3 समिधाएं लेते हैं जिनको हम बोलते हैं अष्टांगुली समिधा। इस समिधा का प्रमाण क्या होता है? परिमाण। परिमाण माने लंबाई चौड़ाई क्या रहती है? अष्टांगुली इसीलिए बोलते हैं कि हमारी ये जो 8 अंगुल है ऐसे मिलके क्या हो जाती है, तो इतनी 8 अंगुल लंबी तो क्या होनी चाहिए ये समिधा। और क्या है, जो यजमान होता है यजमान के अंगुष्ठ के परिमाण में मोटी होनी चाहिए। हम कैसी भी रख देते हैं, है ना, इतनी भी मोटी रख देते हैं, या बिल्कुल बहुत जरा सी किन्नी उंगली जितनी पतली भी रख देते हैं, या इससे पतली भी रख देते हैं, ऐसा करते हैं ना। पर इसका परिमाण क्या है? 8 अंगुल लंबाई। और जो यजमान है उस यजमान के अंगुष्ठ के बराबर क्या होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए। और जो 8 अंगुल है वो भी यजमान के हिसाब से हैं। जैसे अभी हम कहें कोई छोटा बच्चा है तो उसकी अंगुल कितनी होंगी? 8 अंगुल मिला करके हो सकता है इतनी ही हो, है ना। लेकिन वही एक बड़ा पहलवान है तो उसकी 8 अंगुल हो सकता है इतनी भी बड़ी हो जाए, मेरी 8 अंगुल इतनी है। तो हर एक व्यक्ति की 8 अंगुल अंगुल बदलेगी और उसका अंगुष्ठ का परिमाण भी बदलेगा। तो ये यजमान के हिसाब से होती है, नहीं ज्यादा बड़ी छोटी हो सकती है ना। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा भैया कैसे कर लो, जो यजमान है वो यजमान अपने हिसाब से जो है उसको परिमाण को निकाल ले। तो ये 3 समिधाएं घी में डुबो करके एक एक समिधा जो है एक एक मंत्र से देते हैं। अब इसमें क्या है, समिधाएं 3 हैं और मंत्र 4 हैं। समिधा 3 मंत्र 4 है। तो क्या करते हैं, पहली जो समिधा है पहले मंत्र से, अंतिम समिधा अंतिम मंत्र से, और जो दूसरे नंबर की समिधा है वो 2 मंत्रों से एक समिधा जो है अग्नि में समर्पित की जाती है। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी हम यज्ञ करें या कराएं तो हम उसको बताएं कि भैया अपने परिमाण से जो है, अपनी नाप से 8 अंगुल की और अपने अंगूठे के परिणाम से जो है उसको लीजिए। तो पहले बहुत प्रसिद्ध मंत्र है और ये बहुत बार आएगा, ओम अयंत इद्म आत्मा
अयन्त इत्थमात्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व वेदस्ते वेदस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे ब्रह्मण्ये जातवेदसे इदन्न मम। इदन्नमः। देखो यहाँ एक बात कही, यहाँ हम क्या करने बैठे, यज्ञ करने बैठे हैं। तो यहाँ जो इद्म जात वेदसे है, जात वेदस, अग्नि की आत्मा कौन है? अग्नि की आत्मा कौन है? तो कहा ये इद्म, इद्म माने हम एक लोक में शब्द बोलते हैं ईंधन, बोलते हैं ना, माताएं बोलती हैं ईंधन ले आ, यानी जब रोटी बनानी हो तो ईंधन ले आ। वो ईंधन क्या है? इद्म। तो ये इद्म, ये जो समिधा जो है, ये इद्म है। किसकी इद्म है? इद्म किसकी आत्मा है? अग्नि की जो समिधा है वो क्या है? आत्मा है। तो जात वेद किसको बोलते हैं? अग्नि को बोलते हैं। अग्नि जैसे ही जात वेद होती है, जैसे ही उद्बुद्ध होती है, जैसे ही प्रदीप्त होती है, तो क्या होता है? सब दिखाई देने लग जाता है। यानी अंधेरा हो, लाइट जला दो तो सब दिखाई देने लग जाता है, प्रकाशित हो जाता है ना। जब तक प्रकाशित नहीं है, हमारी आंखें बंद हैं और हमारे आगे कितना कुछ रखा हुआ है, हमें कुछ दिखाई देता है? हमारी आंखों में भी अग्नि है। वो आप तर्क संग्रह में या वैशेषिक दर्शन में पढ़ते हैं, तो हमारी नेत्र की जो अग्नि है, इसका केंद्र कौन है? सूर्य। और जो हमारी भौतिक अग्नि है जिससे हम यज्ञ करें, उसका भी केंद्र कौन है? सूर्य है। तो दोनों का केंद्र सूर्य। तो जो जब हम इस नेत्र का उस नेत्र के साथ में संबंध होता है, तब हमें क्या होता है? चीजें प्रकाशित होती हैं। तो ये अग्नि की आत्मा कौन है? समिधा। जब अग्नि में समिधा जाएगी तभी तो अग्नि प्रदीप्त होगी ना। तो कह रहे हैं अयंत इद्म जात वेद, हे जात वेद, हे अग्नि, ये तुम्हारा क्या है? इद्म है, ये ईंधन है। और क्या है? न इध्वस्व, इसको पकड़ो, और वर्धस्व, इसको स्वीकार करो, और क्या हो? बढ़ो, और स्वयं बढ़ो। क्या? च इद्धवर्धय, फिर हमको भी बढ़ाओ, यानी हमारे जीवन में भी प्रकाश कीजिए, हमारे जीवन को भी उन्नतिशील सामर्थ्यवान बनाइए। किससे बनाइए? एक मनुष्य का जीवन किससे संपन्न होता है? कहा? प्रजया पशुभिः। पहले तो प्रजा होनी चाहिए, संतान होनी चाहिए, माने हमारे पास में लोग होने चाहिए, मनुष्य होने चाहिए। अकेले अकेले रहते हैं ना लोग, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो प्रजा होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए? पशुभिः, पशु होनी चाहिए। पहले पशु होते थे, आजकल पशुओं का आप उपलक्षण जो है मान सकते हैं, गाड़ी है, गाड़ी है, पशु है। पशु नहीं होंगे तो दूध कहाँ से आएगा, मक्खन कहाँ से आएगा, घी कहाँ से आएगा? हरियाणा में तो चलता ही है दूध दही का खाना, है ना, दूध घी हरियाणा की पहचान। तो हमारी भी बेल्ट वही है, यानी यहाँ दूध घी से ही जीवन चलता है। हमारा ग्रामीण परिवेश में चटनी बन जाएगी, लेकिन बिना मट्ठा नहीं है, दूध नहीं है तो काम नहीं चलेगा। सब्जी भी हो तो भी अच्छी नहीं लगेगी जब तक लस्सी दूध दही मट्ठा नहीं है। तो पशुओं का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। फिर क्या है? कहा पशु भी ब्रह्म वर्चस्व होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए। यानी पशु भी हैं हमारे पास में, संतान भी है, सगे संबंधी भी हैं, पर क्या है? विद्या नहीं है। तो क्या कर देंगे? जो है उसको भी खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे।